नमस्कार। चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर प्रखंड अंतर्गत कोयली पंचायत में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के वर्तमान मुखिया जी अजय कुमार जी। और आज हम इनसे बात कर ये जानेंगे कि इस पंचायत की स्थिति क्या है, विकास का जो पैमाना है उस विकास के पैमाने पर यह पंचायत कितना खरा उतर रहा है। अब दर्शकों को मैं बता दूं कि यह कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है और इसमें किसी व्यक्ति विशेष को लेकर चर्चा नहीं की जा रही है। यहाँ पर हम अभी जो बात कर रहे हैं वो अजय जी से, वो समाज की वर्तमान स्थिति पर बात करेंगे और इनके विचारों से हम आपको अवगत कराएंगे, क्योंकि यह एक ऑथेंटिक व्यक्ति हैं, यहाँ समाज से जुड़े हुए हैं और कई वर्षों से, जैसी मेरी जानकारी है, वो इस समाज की सेवा में लगातार लगे हैं। तो इनके जो जानकारी है वो बहुत बेहतर है और मैंने जो बात की है मुझे लगा कि इनकी जानकारी आप तक पहुंचानी आवश्यक है, जिससे कि आप हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि जो जुड़े हैं वो इस पंचायत की बेहतरी के लिए और कुछ काम कर सकें। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका भी। अजय जी, जैसे कि हम आपके पंचायत में आए हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ की जो स्थिति है, तो हम अपने दर्शकों को हम आपके माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि विकास कितना हुआ है। सबसे पहला सवाल जो मेरा है आपसे कि सड़क की स्थिति, चूँकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है आपका, सड़क की कैसी स्थिति है आपके पंचायत में? हमारे यहाँ जो सड़क की स्थिति है, हमारा जो क्षेत्र है कोयली पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत है। और उसके बाद में सड़क का जो स्थिति है, हम लोग का प्रखंड मुख्यालय है गंज बाज़ार मीनापुर गंज बाज़ार से आने में जो सड़क है, यहाँ 17 और अभी जो 20 में बहुत विभीषिका बाढ़ आया था, जिससे हम लोग बहुत जूझे, जिसके कारण यहाँ सड़क टूटी हुई है। उसको मरम्मत कराना काफ़ी ज़रूरी है। ये स्थिति है हमारे यहाँ सड़क का। हाँ। जी, एक बात बताइए, सड़क तो बाढ़ में टूटी है, कुछ ऐसी कच्ची सड़क भी है जहाँ तक योजना नहीं पहुँच पाई है आपके पंचायत स्तर पर? क्या कुछ ऐसी सड़कें हैं जो पंचायत के अधीन हो, जिस पर पंचायत काम करा सकता है? नहीं, कुछ ऐसे सड़क हैं जहाँ अभी तक योजना नहीं पहुँच पाया था, और उस सड़क को मैंने अपनी योजना में लेकर के अभी वहाँ काम शुरू करवा दिया। और कुछ ऐसे सड़क हैं जहाँ यहाँ के कुछ दलित लोग अपना निजी ज़मीन दिए हैं और मैं वहाँ कार्य भी करवा रहा हूँ। धन्यवाद के पात्र है वो दलित लोग जो अपना निजी ज़मीन 5 कट्ठा ज़मीन दिया और वहाँ मैं सड़क पहुँचवा रहा हूँ दलित बस्ती में। चलिए, तो ये जो सड़क बनेगा कितने लोग उससे लाभान्वित हो, कितना परिवार जुड़ रहा है मुख्य मार्ग से? लगभग उस सड़क से 35 से 40 परिवार जुटेगा। और आज भी यह विकास युग में भी वो पिछड़ा युग बना हुआ था वो जगह, जो खरहर 13 नंबर वार्ड है। चलिए, तो देखिए, मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा, मैंने कल भी आपको इस पर दिखाया है कि किस तरह से मोतीपुर प्रखंड के अंतर्गत जो पंचायत था, वहाँ पर हरपुर पंचायत, वहाँ पर आज भी जहाँ पर सैकड़ों लोग मुख्य सड़क से जुड़ने को लेकर वंचित हैं, तो यहाँ इन्होंने जो एक बात बताई है कि स्वयं लोगों ने अपनी जमीन देकर, भूमि अधिग्रहण का कोई बात तो नहीं था, उसको मुआवजा भी नहीं मिला, कोई मुआवजा नहीं, वो अपना जमीन दिए हैं। जो पंचायत सरकार को उन्होंने लिखा है, पंचायत सरकार के स्टाम्प पर लिखा जाता है, उन्होंने लिखा है, एग्रीमेंट किया है, उस पर मैंने सड़क काम चल रहा है। तो 13 नंबर वार्ड में, यहाँ एक वार्ड है 1 नंबर, जिसमें लगभग 25 फीट से ऊपर मैंने सड़क भरवा करके वहाँ सड़क बनवाया है, जिससे वहाँ लगभग 70 से 75 परिवार उस सड़क से अपना लाभ उठाएंगे। ये स्थिति है जी। तो मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि देखिए, ये समाज की स्थिति है, किस तरह से लोग अपने विकास को लेकर स्वयं जागरूक हैं और सरकार भी किस तरह योजनाएं लेकर आ रही है। तो आप दर्शकों के माध्यम से जरूर मैं कहना चाहूँगा सभी लोगों को जो धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने अपनी ज़मीन देकर सड़क बनवाई है। चूँकि आने वाले समय में जब वहाँ के लोग सड़क से जुड़ेंगे और किसी की तबीयत खराब होगी, जब वहाँ एम्बुलेंस जाएगा, जब लोगों को मदद मिलेगी, तब लोग उन लोगों को याद करेंगे, आप लोगों को भी, जिन्होंने सड़क बनाई है। क्या देखिए, सड़क बनवाना, सड़क जो है से कहीं से कोई घाटा नहीं होता है। सड़क कहीं भी निकल जाएगा। कल ये जो सड़क पर अभी जो आप आए हैं, ये सड़क नहीं था, लेकिन हमारे पूर्वज लोग मिल करके इस सड़क को बनवाया और आज हम और आप चल रहे हैं। इसलिए सड़क से कहीं कोई घाटा नहीं होता है। सड़क जब बन जाता है उसके बाद में पता चलता है कि एक सड़क कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। और उसके बाद में लोगों को, जब वहीं के लोग नहीं चलेंगे, हम लोग, आप लोग, सभी लोग चलेंगे। इसलिए सड़क तो बनना ही चाहिए। और मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे पंचायत में अगर आपके पास समय हो तो कभी भी 6 बजे शाम के बाद आइए इस पंचायत में, और आपको पता चलेगा कि शहर से कम नहीं है कोयली पंचायत।
वाह, देखिए ये बहुत खुशी की बात है। थोड़ा बाढ़ को लेकर समस्या है, सड़क टूटी है, इसमें हम जरूर कहना चाहेंगे आप सभी अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि से उसको लेकर मरम्मती कार्य को तेज किया जाए और फंड आए, उस तरह से काम हो जाए। दूसरी बात, इन्होंने जो सड़कें आप लोगों ने बनवाई है इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। हम आगे एक प्रश्न जानना चाहेंगे आपके यहाँ की आवास योजना की क्या स्थिति, क्योंकि बहुत पिछड़ा पंचायत दिखने को लग रहा है। झुग्गी झोपड़ी में कितने लोग अभी हैं जो रह रहे हैं आपके पंचायत में? देखिए अभी जो है से पूर्व का जो आवास योजना था वो पूर्ण हो चुका है। अभी फिर सर्वे चल रहा है और लगभग यहाँ 800 से 900 ऐसे परिवार है जिनको आवास की ज़रूरत है। अभी भी आवास की ज़रूरत है। एक योजना आया है मुख्यमंत्री योजना, जिनको 50,000 रुपया सरकार देंगे, जो 2010 से पहले ऐसे व्यक्ति जिनको 35,000 25,000 का लाभ मिला था उनका मरम्मती के लिए, वो भी सर्वे हम अपने आवास सहायक के द्वारा करवा रहे हैं और नए नाम जोड़ने के लिए भी सर्वे करवा रहे हैं। 800 से 900 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको आवास योजना की जरूरत है कोयली पंचायत में। और पहले जिन लोगों का लिस्ट में नाम था उन लोगों को मिल गया उन है? सभी उससे आप लोगों को संतुष्ट हैं? मिल चुका है और बनाए भी है। कुछ लोग नहीं बनाए हैं, उनके पास नोटिस भी गया है और निश्चित बनवाएंगे। इसलिए सरकार का प्रधानमंत्री आवास योजना है, सरकार का योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है, सरकार की योजना है। सरकार देता है काम करने के लिए और वो काम हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, उनका घर बन जाएगा। इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है। जी जी जी, तो ये है यहाँ आवास योजना की स्थिति। शॉर्ट में मुझे बताएं यहाँ शौचालय निर्माण को लेकर क्या स्थिति है? क्या लोग जागरूक हैं, करवा रहे हैं इसमें शौचालय निर्माण, या उसमें दिक्कत है? देखिए यह पंचायत जो है कोयली पंचायत ODF हो चुका है और शौचालय बहुत मेहनत करके कि यहाँ मैंने 19 मीटिंग, संजय सिन्हा थे यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी, उसके बाद में कुछ दिन के लिए IS वर्षा सिंह आई थी यहाँ। मैंने अपने पंचायत में खास करके उस समय में प्रखंड विकास पदाधिकारी हमारे बन करके आए वर्षा सिंह, उनको मैंने लाया अपने पंचायत में कि आप चलिए मेरे पंचायत में, और बैठक कराया। जिसका कारण हुआ कि मैंने पंचायत तो ODF करवा लिया, शौचालय बना भी, लेकिन पेमेंट में क्या हुआ कि हमको जो शिकायत मिलता है कि पेमेंट कराने के लिए 1,000-2,000 लोगों को देना पड़ता है तब जाकर पेमेंट होता है। और लोगों को लगता है कि मुखिया जी कहते हैं, लेकिन यहाँ दूर दूर तक हम लोगों को उस पैसे से कोई संबंध नहीं है। और लोग जो लाभुक है खुद बोलते हैं कि मुखिया जी पैसा लेता है तो अब हमारा काम करता है। यही है परेशानी। 19 मैंने बैठक करा करके इस पंचायत को ODF कराने में 1 नंबर पंचायत बना था, ODF के लिस्ट में 1 नंबर। जी, हम एक बात अजय जी जानना चाहेंगे आपसे, चूंकि ये बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हाँ। तो क्या इसको लेकर आपने कोई अधिकारी पदाधिकारी से बात की? शॉर्ट में बताएंगे मुझे। नहीं, मैंने कई एक लोगों से मौखिक बात किया, लेकिन इसका कोई हमको रिटर्न नहीं मिल पाया। इसलिए हम भी अपना हाथ पर समेट करके बैठ गए और लोग अपना पेमेंट कराते चले गए। ये स्थिति। तो ये शौचालय, देखिए जो शौचालय की योजना लोगों को स्वच्छ वातावरण के लिए शौचालय जरूरी है, स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है, उसको लेकर भी इन्होंने आरोप लगाया है। मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करूंगा, क्योंकि कार्यक्रम जो है ये समाज की स्थिति आप स्वयं इससे अवगत हैं। अब अजय जी ने जो बात कही है, मुझे लग रहा है कि जरूर आप लोग इस समाज से जुड़े हैं तो जानते होंगे। सिर्फ मैं आगाह करना चाहता हूँ आपको जानकारी देने को लेकर कि आप समझें कि ये जरूरी की योजना है और इसमें जो लोग पैसा ले रहे हैं वो लोग सावधान हो जाएं। आने वाले समय में सब चीज़ों की जांच होनी है। आप लोग लिखित में जरूर उस पर आगे बढ़ाएं। जिन लाभुक को समस्या हो रही है मैं कहूँगा लिखित में आगे बढ़ाएं निश्चित। और आने वाले समय में सभी लोगों को देखिए, अजय जी मैं चूंकि बात करूंगा, थोड़ी आध्यात्मिक बात भी इसमें करना जरूरी है कि 60 साल कोई नौकरी करेगा, 60 साल निश्चित फिर समाज में लौट के आना है ना निश्चित आना। तो उन लोगों को पता भी समाज के आदमी को पता चल जाता है ना कि कितना गलत है कितना सही आदमी। एकदम निश्चित पता। जो देखिए जो काम आप कीजिएगा आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं कि आज के डेट में आज तक हम लोगों को जो पंचायत के जो मुखिया लोग जो हैं उनको हमारे गार्जियन नीतीश कुमार जी एक मतलब कि देख रेख के लिए हम लोग हैं। अब तो सारा सिस्टम है। आप ऑनलाइन कीजिए आपका राशन कार्ड बनेगा, ऑनलाइन कीजिए वृद्धावस्था पेंशन बनेगा। तो आप देखिए ना कि सब कुछ एकदम दिखाई दे रहा है कंप्यूटर पर। तो 60 साल जब बीतेगा, मैं फिर से आना चाहूँगा उस बात पर कि आप जो अधिकारी पदाधिकारी हैं जो इस तरह की बात में लोगों की मदद नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं,
तो एक तो सबसे पहला है कि भ्रष्टाचार के पीछे कानून लगा है और आप उसको जरूर पकड़े जाएंगे। दूसरी बात, अगर किसी कारण से अगर बच भी गए तो समाज आपको पकड़ेगा और समाज 60 साल के बाद इस शौचालय को लेकर जो आपने गड़बड़ी की है इसको लेकर जरूर कहीं ना कहीं सवाल पूछेगा। ये हम जरूर आशा रखते हैं और हम चाहते हैं कि चौपाल में जुड़े हुए जो भी लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, आप जरूर देखिए और अपने मन में ये जरूर बात लेकर आएँ कि लिखित जरूर कि लिखित रूप से जरूर आवेदन दें संबंधित अधिकारी पदाधिकारी के खिलाफ में जो गड़बड़ी कर रहे हैं। हाँ जी, हम एक बात और छोटा सी बात शॉर्ट में, चूंकि समय बहुत हो रहा है, जानना चाहेंगे राशन कार्ड को लेकर क्या स्थिति है? राशन कार्ड बहुत ऐसे लोग हैं जिनका बन करके आया, लेकिन जो जिनका नाम होना चाहिए उसमें राशन कार्ड में नाम नहीं है जी। और जो मैं लिस्ट दिया, जो आवेदन लोग किया लगभग 280-85 लोगों को, उसमें बन करके आया 110 आदमी को। अभी लगभग सैकड़ों लोग हैं जो राशन कार्ड से वंचित है। चलिए, तो ये भी एक समस्या नहीं आया, ये भी एक समस्या नजर आ रही। हाँ मुखिया जी, और क्या कुछ कहना चाहेंगे शॉर्ट में दर्शकों हमारे बताया? दूसरी समस्या है हमारे पंचायत में कि कोरोना काल में यहाँ मैंने सैनिटाइज करवाया। कोरोना काल में 2 सेंटर चलवाया मैंने, एक कोयली भराव और एक कोयली स्कूल में, और दोनों का खर्च मैं वहन किया। और उस समय में सीआई सुरेंद्र पासवान थे बजाबते, अंचलाधिकारी लेटर निकाले, उस लेटर के द्वारा मैंने खर्च किया। अभी कोरोना काल का जो पैसा होता है वो मुझे अभी तक के 1 पैसा नहीं मिला। जो 2 सेंटर मैंने, एक सेंटर पर 67 लोगों को खिलाया, एक सेंटर पर 42 लोगों को खिलाया, 14 दिन 17 दिन, अभी तक ये पेमेंट नहीं हुआ। अभी जो ये बाढ़ आया था, ये बाढ़ जो अभी आया था 20 में, जिसमें 7 नावें चला इस पंचायत में, उस नाव और नाविक का पैसा पेमेंट नहीं हुआ। और 9 किचन सेंटर चला, किचन सेंटर में अभी तक के उस सेंटर का पेमेंट नहीं हुआ। और वो कभी दुकानदार सुबह में आकर के टोकता है तो कभी वो बर्तन वाले टोकते हैं सुबह शाम, मतलब कि वो अपना काम शुरू किए हुए हैं, हम लोग उसमें परेशान हैं। ये स्थिति है यहाँ व्यवस्था, और यही सब है। और हम लोग चाहेंगे कि आपके मार्फत ये आवाज़ जरूर सरकार के कानों तक जाना चाहिए कि इसे हम लोग जो परेशानी में, इस परेशानी से कमी मिले, हम लोग को निजात मिले। जरूर अजय जी, हमारे दर्शकों में अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि देख रहे हैं, मुझे ऐसी आशा है। और देखिए अजय जी ने जो बात कही है, इसमें जो व्यवस्था है, जो आपके मदद के लिए, आपकी जनता की मदद के लिए अगर कोई नाविक ने नाव चलाया है तो आपका दायित्व तो बनता है कि उस नाविक को पैसा दें कि अगली बार फिर वही नाविक समाज के लोगों की मदद कर सके। क्या इस बार पैसा नहीं मिलेगा तो अगली बार वो लोग आपकी बात सुनेंगे? देखिए, जब सरकार का हम लोग भी अंग है, जब बाढ़ आता है, चाहे कोरोना काल आता है, चाहे कोई भी विपत्ति आपत्ति आता है, तो उसमें एक जनप्रतिनिधि का अहम भूमिका होता है। और जब सरकार का दिशा निर्देश होता है, सरकार का जब कर्मी आता है, तो हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और वो नाव हम लोग चलवाते हैं, वो किचन हम लोग चलवाते हैं, और उसके बाद में हम लोगों को दौड़ना पड़ता है। ये सब लचर व्यवस्था है, और हम लोग थक करके घर बैठे हुए हैं, और सुबह शाम हम लोग उससे परेशान है, पैसे वाले से परेशान है कि मुखिया जी पैसा दीजिए, मुखिया जी पैसा दीजिए, कहाँ जाए हम लोग। जरूर देखिए, ये जो बात है आप लोग समझ रहे हैं कि क्या समस्या है। सरकार एक परिवार है। मैं ये कहना चाहूँगा, चूंकि सरकार के पास कोई मशीन, छापने की मशीन से छापकर पैसा नहीं आता। यहाँ के लोग आपको पैसा देते हैं। आप किसी पद पर हो सकते हैं, आप अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि के रूप में आपका दायित्व जो है वो आप काम कर रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम है उसमें हर लोगों की मदद होनी आवश्यक है, ये आपका दायित्व बनता है। तो जरूर कहीं ना कहीं से जो इनको दुख है, परेशानी है, इसको लेकर आप सभी से आग्रह है कि जरूर आप अपना मदद करें। मुखिया जी, चूंकि समय बहुत हो रहा है, ये पहली मुलाकात है, हम थोड़े सॉरी चाहेंगे आपसे। ये पहली मुलाकात है, दर्शकों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, कोयली पंचायत में अजय जी से बात हुई है, यहाँ पर पहली मुलाकात है, इसलिए मैं आपको वो बेसिक जानकारी आप तक पहुँचाया हूँ जो ज़रूरी है। लेकिन और मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपको कोई जानकारी और चाहिए तो कमेंट करें, मैं फिर इस पंचायत में आकर मुखिया जी से और लोगों से बात कर आप तक वो जानकारी पहुंचाऊंगा। साथ ही साथ मैं ये कहना जरूर चाहूँगा कि यदि आप इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं, चौपाल समाचार से जुड़ जाएं, क्योंकि ये कड़ी जुड़ रही है। आज हम मुखिया जी से जुड़े हैं, यहाँ के लोगों से जुड़े हैं, तो यहाँ की अब हर समस्या जो इस जगह पर आकर के दम तोड़ जाती है, जैसे मुखिया जी ने थक हार कर छोड़ दिया, अब हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, लंबा चलेगा ये दंगल।
जैसे ही समस्या मुखिया जी को होगी वो खबर आप तक पहुंच जाएगी। आप करें ना करें चलिए उसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन जहाँ खबर जरूर दुनिया तक आएगी, बाहर आएगी। और हम आशा रखते हैं कि आने वाले समय में यदि आपने इस पर कार्रवाई नहीं की, यदि आप अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि हैं, तो फिर यही समाज का लोग आपसे सवाल पूछेगा, सीधा सीधा, कागजी रूप से भी, मौखिक रूप से भी, और आने वाले हर समय में आपको जवाब देना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम कहते हैं कि आप जुड़ जाएं। और एक बात और कहेंगे कि हम लोगों ने, हमारी टीम ने चौपाल समाचार का जो ग्रुप है वो बना लिया है। हर प्रखंड का ग्रुप है। नंबर है 6206610060, जिस पर आप अपना नाम, अपने पंचायत का नाम और प्रखंड का नाम लिखकर मुझे भेज दें। हम आशा रखते हैं कि आपको संबंधित ग्रुप में जोड़ सकेंगे और इससे कड़ी जुड़ेगी, जिससे कि आप हम सब मिलकर समाज के बेहतरी के लिए काम कर सकेंगे। आखिरी में अभी कोरोना का जो महामारी झेला है लोगों ने या झेल भी रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीन भी आ गया है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप चौपाल समाचार के माध्यम से? देखिए, हम चौपाल समाचार के माध्यम से इस देश के सरकार को बधाई देना चाहते हैं, इस बिहार के मुखिया को बधाई देना चाहते हैं कि यह 10 महीने में हमारा जो वैक्सीन बन के आया है, सचमुच यह देश गौरवान्वित है, यह सरकार गौरवान्वित है कि 10 महीने में अगर किसी इतने बड़े बीमारी का और वैक्सीन बन करके आ गया। कल से जब लगना शुरू हो गया तो हम लोग को सीना चौड़ा हो गया। और यह देश हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। चलिए, तो मुखिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इस कार्यक्रम में भाग लिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। हमारा देश विश्वगुरु था, आज भी है और आगे आने वाले भविष्य में विश्वगुरु रहेगा और लोग इसका अनुकरण करेंगे। हम सभी लोग इसी आशा के साथ। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन रमेश कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।